ठीक है, वो काम से थोड़ा बाहर गए थे इसलिए लेट हो गया है। अ, अच्छा, कल सुबह क्लास कर सकते हो क्या? बोलो। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, क्लास रहता है स्कूल का। कब से है? 7 से 12। सर क्योंकि साढ़े कल तीन भी बजे से रख दीजिए। अब वही कल जाना है, कल दो दो जगह जाना है। वही सोचे थे कल सिर्फ एक तुम ही लोग का क्लास है, तो काम निपटाते हैं कुछ कुछ। ठीक है, अभी वही सब ऑफिशियल कागज ये सब बनवाने में, नॉमिनी बनवाने में, सब में इधर उधर जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो सुबह 7 से 12 है ना? तब तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, शाम में कोई खाली है तुम लोग का? 3:30 बजे तक तो पता नहीं, आ सकते हैं या फिर 5:10 वाला देख लेंगे। ठीक है, 5:10 से किसका क्लास है कल? सर शायद मैथ से। अच्छा, ठीक है, उसको देख लेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर अगर नहीं अरेंज होने वाला होगा तो कल शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि सोच रहे हैं कल दो जगह जाएं तो टाइम लग ही जाएगा। सारा ऑफिस 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही खुल रहा है। ठीक है, देखते हैं। सर उधर आदमी लोग काम धीमा करता है कि काम बड़ा है आपका? जैसे कि एक काम यहाँ ले जाओ तो वहां पे कहेगा ये कागज बनवा के लाइए, तो उसके लिए कहीं और जाइए, फिर 10 किलोमीटर दूर, तो वहां जाओ, तो ऐसे ही कर करके। और ऑफिशियल काम है, सरकारी काम है, तभी ये नहीं आए हैं तो वो नहीं आए हैं, इसी में झंझट है। और क्या, और वही नॉमिनी ये सब क्लेम ये सब करना है, तो उसी सब में दिक्कत हो रहा है। और क्या, ठीक है, फिर देखते हैं आगे। आज हम लोग देखे थे कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पे फोर्स कैसे लगता है। दो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हम आसपास में रखे तो दोनों पे फोर्स लगता है, मैग्नेटिक मोमेंट, ये सारी चीज हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो लगभग हम लोग का उधर का पोर्शन खत्म ही हो गया है। अब जो पोर्शन बचा हुआ है, थोड़ा सा जो डिवाइसेस है जो इन सब चीज पे बेस्ड है, उस चीज को हम लोग देख रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है, जिसे हम क्लासिकल मैग्नेट भी बोलते हैं, वो कैसे वर्क करता है और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। तो देखेंगे कि हम लोग उसके लिए इंडिविजुअली नहीं पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ जो हम लोग पढ़े हैं वही डायरेक्ट उसी के फॉर्मेट में हम सब कुछ याद करके बना लेंगे। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे तो डिवाइसेस के बारे में देखते हैं। तो पहला है वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी सिलेक्टर ये क्या होता है, कैसा होता है? तो ये जो होता है ऐसा लगा होता है, दो पैरेलल प्लेट्स लगे होते हैं। ठीक है, जैसा कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट्स होता है वैसा ही एक पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं और एक पे निगेटिव चार्ज ऐसा दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऊपर ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ होगा? यस सर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डिटेल्स। इसी रीजन में हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हम देख रहे हैं कि इनटू द प्लेन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे इस रीजन में हमें क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, और दोनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक कोई चार्ज Q है, इसे हम v स्पीड से फेंकते हैं। ठीक है, इसका मास m मान लेते हैं, मास m है, चार्ज Q है, इसे v स्पीड से फेंकेंगे। तो जब ये पार्टिकल इस रीजन में आएगा तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे बताओ? इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक। इधर की तरफ वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो यस सर। मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा होगा? ऊपर की तरफ ऊपर अपोजिट की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड।
और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, निगेटिव होता तो डायरेक्शन दोनों का अपोजिट हो जाता। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। ये प्लेट ऐसा है, यानी कि अगर हम इस चार्ज को इधर हम स्पीड से फेंकेंगे तो ये जो है दोनों फोर्सेस आपस में बराबर कब होंगे, ये Q इंटू ई होगा और ये क्या होगा, Q V IB. वेलोसिटी है तो V भी ना, हाँ, yes. Q V क्रॉस B। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो अगर ये वेलोसिटी कम रहा तो ये मैग्नेटिक फोर्स वाला मैग्नीट्यूड कम रहेगा। तो यहाँ पे केसेस Yes, में sir. ही डिस्कस कर लेते हैं। इफ Fm जो है Fe के बराबर रहा, उस केस में पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा, Straight line. कल स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा विदाउट डेविएटेड पास कर जाएगा। इस केस में वेलोसिटी की वैल्यू बता सकते हैं क्या, Q इंटू ई। तो यहाँ से हमें Yes. दिख रहा है कि V जो है E बाई बी के बराबर है। ठीक है, और यही हमारा मेन पर्पस है कि यही वेलोसिटी जो है हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कहाँ यूज करेंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम ऐसा वेलोसिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को इस फील्ड में फेंकते हैं तो विदाउट डेविएटेड वो सीधा सीधा निकल जाएगा। ठीक है, केस 2, अगर Fm जो है लेस देन Fe है, इसका मतलब क्या हुआ, जो वेलोसिटी है वो कम होगा थोड़ा। V इज लेस देन क्या है, V नॉट है, तब भी मैग्नेटिक फील्ड कम है। और अगर ऐसा सिचुएशन है तो पार्टिकल क्या होगा, सीधा सीधा जाएगा या फिर ऐसा आगे जाके ऐसा नीचे की तरफ आ जाएगा, बोलो। नीचे की तरफ आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल टाइप का हो, क्योंकि नीचे की तरफ जो है फोर्स ज्यादा लग रहा है, प्रोजेक्टाइल डाउनवर्ड। ठीक है, वैसे ही अगर हम केस 3 देखें, हमारा मेन पर्पस जो है केस 1 के लिए ही है ये डिवाइस, कि हमें सीधा सीधा अगर किसी चार्ज को फेंकना हो तो हम सीधा ही फेंकने के लिए वेलोसिटी सेलेक्टर यूज करते हैं। जैसे कि अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग कराना था, तो अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग के लिए जो हम अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल में फेंकते हैं, क्या करते हैं, सीधा स्ट्रेट फेंकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट फेंकने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, यही कि जो भी वेलोसिटी ऐसा होगा, कितने स्पीड से होगा, सीधा सीधा जो जाना होगा सीधा चला जाएगा, जो कम है वो नीचे या ऊपर चला जाके रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। क्योंकि आगे चल के अगर हम इधर ढक दे, यहाँ एक छोटा सा ओपनिंग रखें, तो जो सीधा सीधा पास करेगा वही से जाएगा, बाकी इधर रुक जाएगा। तो खैर वो बात की बात है। Fm अगर ग्रेटर देन Fe रहा, यानी कि V जो है ग्रेटर देन V नॉट है, इस केस में पाथ जो होगा प्रोजेक्टाइल होगा अपवर्ड। ठीक है, तो वेलोसिटी Yes, sir. सिलेक्टर ये होता है, इसमें जो वेलोसिटी अगर हम लोग सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में पास करना होता है तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना होना चाहिए, रेशियो ऑफ E बाई बी। क्लियर है इतना। Yes. सर। अगर हम तुमसे पूछ दे कभी कि डायमेंशन ऑफ रेशियो ऑफ E बाई बी बताओ तो क्या होगा, So, ML. Sir, LT minus. वेलोसिटी के बराबर होगा, हाँ. दिख रहा है। ये अगर ये सब चीज पता है तो इन सब क्वेश्चंस में हमें ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना पड़ेगा। एक है मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर ये एक डिवाइस है। इट इज अ डिवाइस used to separate
आयंस या चार्जेस जो भी है ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो। ठीक है, मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पे ये जो है सेपरेट करता है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कोई भी हमारे पास बीम ऑफ चार्जेस है, तो उसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, अल्फा रेज, गामा तो एनर्जी हो गया, अल्फा रेज, बीटा रेज, ऐसा कुछ बहुत सारे हैं। अगर मान लेते हैं कि उसमें पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स हैं, हम उनको सेपरेट करना चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं। इसका सेटअप कैसा होता है? सो आपने गामा रेज क्यों वापस ले लिया? ठीक है, आगे चल के देखेंगे। तो चार्जलेस होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करता है, फोटॉन्स को। ठीक है, यस, सर थोड़ा ऊपर खींचिए। हो गया। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा एक सेपरेशन लगा रहता है, बीच में एक छोटा सा पतला सा होल रहता है। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्टेंस दूर दूर बनाया है, इतना गैप दिखा रहे हैं ताकि हमें दिखे। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स के लिए बहुत छोटा गैप ही काफी है। इसके ऊपर वाले रीजन में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड रहता है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस केस में इनटू द प्लेन ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। इसके नीचे जो है, इसके नीचे ऐसा ये दो मेटल प्लेट्स हैं, यानी कि ये हमारा स्पेक्ट्रोमीटर वेलोसिटी सिलेक्टर वाला सेटअप है। इधर मान लेते हैं प्लस चार्ज, इधर मान लेते हैं माइनस चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी इनटू द प्लेन ही मान लो। ठीक है, ये जो है वेलोसिटी सिलेक्टर है। यस सर। क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ से अगर हम कोई सा भी चार्ज पार्टिकल फेंकते हैं, क्यू मास एम है, तो जो स्पीड ई बाई बी का रेशियो में होगा वही यहाँ सीधा जाएगा, बाकी जो होगा वो क्या होगा, इधर आके टकरा के रह जाएगा। यस सर। ठीक है, अलग वेलोसिटी से जो होगा, यानी कि इससे हमें क्या मिलेगा कि जो भी हम फेंक रहे हैं, जो सीधा सीधा जाएगा, उन सब का स्पीड क्या सेम होगा। जो वी नॉट स्पीड से जाएगा वही सीधा गया, यानी कि यहाँ पे जो भी चार्ज पार्टिकल पहुंचा, सबका स्पीड क्या है, सेम है। दूसरे सेम। स्पीड वाले को हमने रोक लिया। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ से हमें इससे क्या फायदा मिला वेलोसिटी सिलेक्टर यूज करने से, कि हम इस जो सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड जो अपर में है, उसमें हम वही चार्ज पार्टिकल को फेंक रहे हैं जिसका स्पीड, सारे का स्पीड हमने सेम रखा है। अब स्पीड सेम रखेंगे तभी जाके क्या होगा, हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखेंगी। अलग अलग वेलोसिटी से देखते तो एक वेरिएबल ऐसे ही बढ़ेगा। क्लियर है? तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ फेंके और ये सीधा ऐसा चला जाए, ठीक है, ये जो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पहुंचा है, यानी बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हमने फेंका, और ये जो वी नॉट स्पीड से मान लेते हैं कि ये सीधा यहाँ से चला गया है। ठीक है, तो ये कैसा पार्टिकल होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल। हाँ सर। मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी है, फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये कैसा पार्टिकल होगा, न्यूट्रल। यस सर। ठीक है, लेट से कि हो सकता है कि ऐसा गया हो, ठीक है, ऐसा पाथ फॉलो किया हो, तो ये कैसा पार्टिकल का होगा, नेगेटिव। भी क्रॉस बी। अगर देखें तो ये निगेटिव अगर चार्ज होगा तभी इधर आएगा। यस सर। ठीक है, इसमें अगर डिफरेंट डिफरेंट रेडियस बनता है तो उसके बाद में बात करते हैं। चलो, इधर अगर आया तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। किधर जब आएगा तो पॉजिटिव।
यानी कि अगर हम यहाँ से चार्ज पार्टिकल फेंके, हमें नहीं पता था कि कौन कैसा है, सीधा अगर निकल गया, वेलोसिटी सेलेक्टर लगाए ताकि इस फील्ड में जो भी चार्जेस आए वो सारे सेम स्पीड से आए। उसके बाद हमने देखा कि जो डेविएशन दिख रहा है हमें, जो सीधा गया, तो उसे हम न्यूट्रल बोल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर इनटू द प्लेन है तो हम फोर्स देखेंगे, तो फोर्स के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि चार्ज अगर निगेटिव होगा तो राइट साइड वाला होगा, फॉर्म करेगा, और अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड वाला। क्लियर है? अब Yes. यहाँ पे ये जो पाथ बन रहा है क्या सेमी सर्कुलर है? तो हम रेडियस के Yes. बारे में क्या बोल सकते हैं? रेडियस आर इक्वल टू एम वी नॉट बाई MB क्यू बी होगा। QB. हम भी नॉट सब में सेम रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए सेम है, तो यहाँ से रेडियस क्या बता रहा है? एम बाई क्यू का प्रोपोर्शनल है। Yes, sir. ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बोले कि एक ये पाथ हो गया, एक ये पाथ हो गया, तो दोनों हमारा अगर राइट साइड है तो हमें ये पता रहेगा कि चार्ज निगेटिव होगा। ठीक है, और Yes, sir. रेडियस के हिसाब से हम बता सकते हैं कि इसका एम बाई क्यू रेशियो क्या है। क्लियर है? Yes, sir. तो ये जो हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है इसीलिए यूज होता है कि अगर हमें आयंस को सेपरेट करना हो ऑन द बेसिस ऑफ मास बाई चार्ज रेशियो तो हम इसका यूज कर लेते हैं। तो हमें दिख रहा है कि राइट साइड में निगेटिव चार्जेस दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज, और सीधा सीधा जो मिला हो हमें न्यूट्रल चार्जेस दिखते हैं। क्लियर है? Yes. ये था हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछेगा वो तो तुम लोग को दिख ही रहा है, जो हम लोग पहले कर रखे हैं वही सारे चीज पूछेंगे। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन। अब जैसे कि हमें आम अगर तोड़ना हो तो हम लोग पत्थर उठाते हैं, दे मारते हैं, ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, Yes, sir. लेकिन अगर किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को तोड़ना हो, या फिर अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट जो पढ़े थे तो उसमें हम लोग अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पे मारते थे, तो उस अल्फा पार्टिकल को पकड़ के खींच के फेंकते थे, या गुलेल Nice. से स्लिंग शॉट से पकड़ के मारते थे। कैसे मारेंगे, कैसे फेंकेंगे? ठीक है, तो वहां पे यूज होता है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, ये कैसे स्पीड पकड़ाता है, कैसे हम लोग फेंकते हैं वो चीज देखते हैं। जो सेटअप होता है ऐसा कुछ होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये टेबल है, टेबल के उस ऊपर ऐसा डी शेप का ठीक है, दो दो जो होते हैं डी शेप का ऐसा रखा होता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? डीज। ठीक है, डी है तो डीज, एक डी, टू डी। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है कि इन दो मेटल ही होते हैं। ठीक है, कंडक्टर होता है, कंडक्टर होता है, तो हम इसके दोनों एंड को ऐसे पकड़ के किसी बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, नहीं ये बैटरी नहीं लगाएंगे। ठीक है, एसी बैटरी लगा रहे हैं। ठीक है, एसी सोर्स मतलब क्या हुआ कि इसका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होता रहेगा। Change. ठीक है, ये चीज है बस। अभी ये एसी सोर्स है, ये डीज है। अगर मान लेते हैं कि एक समय पे ये जो पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इस वाले प्लेट पे पॉजिटिव आएगा, इस पे निगेटिव।
बीच में ऐसा Yes, sir. स्पेस है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर दिख रहा होगा, ठीक है। Yes, sir. आधे रोटेशन के बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव और निगेटिव जो है इंटरचेंज हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, Opposite. ठीक है। ये चीज है। दूसरा, ये जो डीज है इसके अंदर में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लगा होगा, ठीक है। ये क्रॉस जो है ये क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, बी को रिप्रेजेंट करता है। अंदर में जो होता है स्पेस होता है खाली, जैसे ये जो कंडक्टर है ये हॉलो होता है, सॉलिड नहीं होता है, ठीक है। जो डीज है अंदर में स्पेस है, ठीक है। इतना सेटअप क्लियर है। Yes. अब देखो क्या सर होता है, डीप क्या का बना रहता है? कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी मेटल का बना सर कुछ भी रहेगा। हो सकता है वो, हाँ, कुछ भी हो सकता है वो, तो मतलब मेटल कंडक्टर, में कोई भी हो सकता है। अब मेटल में क्या, कॉपर ये सब लेते हैं हम लोग, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, जिसका कंडक्टिविटी हाई होता है, ठीक है। यस अब सर। इसका फंक्शन देखते हैं क्या होता है। हम वही दोनों डीज को बना रहे हैं, ठीक है। ये दोनों डीज हो गए हमारे। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन है, ठीक है। और इसे हम ऐसा एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम मान लेते हैं कि इस बीच वाले पोर्शन में इनिशियली हम इधर प्लस माने हैं, इधर माइनस, तो यहाँ से एक चार्ज को छोड़ेंगे तो क्या होगा, Cause it's इलेक्ट्रिक negative. फील्ड अभी इधर की तरफ लग रहा है, लग रहा Yes, है। ये sir. प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी है, ठीक है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इधर की तरफ आएगा, इधर आया तो इस मैग्नेटिक फील्ड में घुस गया, तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स किधर लग रहा है, अभी वेलोसिटी से जा रहा है तो अपवर्ड, Yes, sir. ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स लगेगा तो ये ऐसा आएगा, आया। अब जैसे ये यहाँ पे आया, अगर हम इसका डायरेक्शन अब ऐसे चेंज करके इधर माइनस और इधर प्लस कर दें, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, बोलो। Yes, sir. अगर इधर डायरेक्शन हो गया, यानी कि ये जो चार्ज सर ये बात पार्टिकल है, फिफ्टी हम परसेंट अभी क्या किए? क्या, सर अभी क्या ये जो किए? है ये हमारा एसी सोर्स है, तो एसी सोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा चेंज होता है, यस सर। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से जब छोड़े थे तब ये प्लस था, इधर माइनस था, हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके लिए इधर था, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये जो हाँ चार्ज पार्टिकल था रेस्ट से गया यहाँ पहुंचा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचा तो इसके पास वेलोसिटी इधर था, तो ऐसा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, हाँ सर्कुलर पाथ फॉलो किया और यहाँ पहुंचा। जैसे वहां पहुंचा हम इसका डायरेक्शन क्या कर दिए, चेंज कर दिए, ये जो सोर्स है उसका, ठीक है। वो तो अपने आप हाफ रोटेशन के बाद चेंज हो गया, लेट से, तो चेंज हो गया, तो अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट टू लेफ्ट। यस सर। अब ये जो पार्टिकल है यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन में आएगा, क्या इसका स्पीड इंक्रीजिंग होगा, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, जितना स्पीड से ये v1 था तो यहाँ से स्पीड बढ़ जाएगा, यहाँ स्पीड बढ़ेगा तो इधर की तरफ इसका रेडियस भी बढ़ेगा, यस सर। Yes, sir. इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा नहीं। फिर यहाँ से आया, फिर डायरेक्शन चेंज कर दिए तो इसमें स्पीड बढ़ता हुआ गया, तो यहाँ से फिर क्या होगा, ऐसा रेडियस बढ़ेगा, Yes, sir. फिर आगे, फिर अगले हाफ रोटेशन में यहाँ से स्पीड बढ़ा और इधर से आया, फिर यहाँ पे ऐसा गया। हर आधे रोटेशन के बाद हमें क्या दिख रहा है कि इसका रेडियस बढ़ रहा है,
और साथ साथ स्पीड भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। लेट्स से ऐसे Yes, sir. बहुत सारे राउंड हम बनवा लिए। इसके बाद यहाँ पे ऐसा पाथ ओपनिंग रहता है, यहाँ पे ओपन कर दिए रहते हैं। ठीक है, लेट्स से कि ये हमारा निकलने का एग्जिट है, तो यहाँ से आया, इतने स्पीड रिक्वायर्ड था, तो यहाँ से बाहर की तरफ हमें मिल जाएगा किसी स्पीड v नॉट। ठीक है, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट पे था वो हमें किसी स्पीड से बाहर मिल रहा है। Yes, ठीक है, sir. अब यहाँ से इतना स्पीड से निकला, अब जो भी स्पीड निकला उसे अगर जहां भी फेंकना हो फेंक सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे जो सोर्स हो उसमें बहुत सारे चार्जेस हो, तो उसका स्पीड हो सकता है अलग अलग हो, मास पे डिपेंडेंट, तो हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर लगा सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी सेलेक्टर आगे लगा सकते हैं कि हमें यही स्पीड चाहिए। खैर, यहाँ पे Yes, sir. साइक्लोट्रॉन का जो पर्पस था वो क्या था? टू एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल। ये क्या है? इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, एक्सेलरेट करके उसका स्पीड बढ़ा के फेंकने का काम में आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है रोटेशन का वो क्या होता है? 2πm/क्यूबी, यही होता है। Yes, sir. यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने फिक्स रखा है, चार्ज फिक्स है, मास फिक्स है, तो टाइम पीरियड फिक्स है, तो हर आधे रोटेशन के बाद इसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। Yes, यानी sir. कि हम बोल सकते हैं कि इसका डायरेक्शन हम कब चेंज करना चाहते हैं? इट्स डायरेक्शन चेंजेस T/2. आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, यानी कि Yes, sir. T/2 बोल सकते हैं। हर आधे रोटेशन के बाद इसका डायरेक्शन चेंज होते रहना चाहिए। अगर ये चेंज होते रहा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो भी चेंज होगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि Yes. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो चेंजेस। ठीक है, डायरेक्शन जो है इसका चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये चेंज हो रहा है, और ये अगर चेंज हो रहा है तो इसी चेंज की वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि हमेशा जो है इसका डायरेक्शन किधर के अलोंग आ रहा है? वेलोसिटी की डायरेक्शन है। इट्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी implies that कि increases speed। हमेशा जो है स्पीड को क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा, और Increase. इंक्रीज करते करते रेडियस इंक्रीज कर रहा है और फाइनली हमें एक स्पीड मिल रहा है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स रोटेशन ऑफ चार्ज, इसका टाइम पीरियड क्या है? 2πm/क्यूबी। Yes, sir. टाइम पीरियड ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? Πm/QB. टाइम पीरियड So, सेम होगा ना? ये तो हर आधे में चेंज हो रहा है। एक टाइम पीरियड कब कहते हैं? जहां से शुरू हुआ फिर वहीं आ जाए तब बोलते हैं ना। yes, yes. ठीक है, बात समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, ऐसा नहीं, हाँ डायरेक्शन रोटेट हो रहा है, चेंज हो रहा है आधे टाइम पे ही, लेकिन चेंज हुआ फिर से ओरिजिनल पे जब आ जाएगा तब हम लोग एक टाइम पीरियड कहेंगे। तो दोनों का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? सेम। और जब Same. सेम टाइम पीरियड रहता है यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम। Yes, sir.
सेम फ्रीक्वेंसी को वेव्स में एक टर्म बोलते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन। Yes, sir. ठीक है, यानी कि सोर्स और चार्ज का मोशन दोनों आपस में किस में होने चाहिए? रेजोनेंस में। यानी कि दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? Same. सेम। यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, ठीक है, ऑसिलेटर किसे बोल रहे हैं? सोर्स को बोल रहे हैं, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन या चार्ज के मोशन की बात की जा रही है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा जाए तो क्या मिलेगा? 1 by QB T by 2. Yes, sir. QB by 2 pi m। 2 pi m. ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग जनरल टर्म्स बात किए। अब यहाँ थोड़ा आते हैं रेडियस, वेलोसिटी, इस सब में क्या रिलेशन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस जो होगा, जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होता है वो क्या होता है? mb by qb। QB. ठीक है, फॉर मैक्सिमम स्पीड क्या होगा? मैक्सिमम स्पीड, हम मैक्सिमम स्पीड vm चाहते हैं तो उसके लिए हमें रेडियस जो r होना चाहिए, मैक्सिमम रेडियस ऑफ डीज हम ले सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से आए ये डी जो है चलता चलता मान लेते हैं यहाँ से टच करता हुआ जाता, तो हम बोल सकते थे हो सकता है इसका पूरा ये पाथ कवर किया हो और इसका रेडियस जो है डी के बराबर हो। ठीक है, तो वीएम जो होगा उस केस में अगर लिखेंगे तो आर क्यू बी बाई, ठीक है, आर क्यू बी बाई एम, क्यू बाई एम रेशियो है। आर हम यहाँ पे बोल रहे हैं रेडियस ऑफ डीज या फिर साइक्लोट्रॉन। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड के लिए जो आर का वैल्यू होगा उतना होगा। क्यू बाई एम रेशियो ये चार्ज का प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड बी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वी मैक्सिमम जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस एंड क्यू बाई एम रेशियो। Yeah. ठीक ठीक है, Yes, sir. अगर हम एक बार बना दिए तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे। अगर डीज का फिक्स शेप दे दिया तो डायमेंशन बाई हमें शेप फिक्स मिलेगा और क्यू बाई एम रेशियो है। तो कैसा चार्ज यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर प्रोटॉन यूज करें तो प्रोटॉन का क्यू बाई एम क्या होगा? Q by M. So what about 6? ई बाई एम। अल्फा पार्टिकल So 2E by 4m। 4. मास ऑफ प्रोटॉन हम यूज कर रहे हैं, ये यूज करेंगे। Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग चार्ज पार्टिकल के लिए क्यू बाई एम कैसा है उस चीज पे डिपेंड करता है। अब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो मैक्सिमम एनर्जी बोल सकते हैं। Yes, sir. मैक्सिमम एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगा? के Half. मैक्स लिखेंगे, Yes, हाफ sir. एम बी स्क्वायर। VM square. हाँ. ठीक है, तो हाफ एम बी का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी बाई 2m, बी स्क्वायर भी आएगा।
ना बाद में कोई दिक्कत? नो इसके लिमिटेशंस बता सकते हो क्या क्या हो सकता है? लिमिटेशन हाँ, साइक्लोट्रॉन न्यूट्रॉन के लिए काम नहीं हो सकता। न्यूट्रॉन पे फोर्स नहीं लगेगा तो खैर चार्ज पार्टिकल में हम लोग लेते भी नहीं है। मैक्सिमम जो है इसका लिमिट है हाँ अवेलेबल प्रोबेबल एनर्जी पार्टिकल एनर्जी इज लिमिटेड। ठीक है, डायरेक्शन पे डिपेंड डीज के रेडियस पे डिपेंड करता है, वो लिमिटेड होगा। यस सर। और ये क्यों कह सकते हैं? पहला, लिमिटेड पावर और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। ऑसिलेटर जो है उसका हम लोग अनलिमिटेड तो कर नहीं सकते हैं, उस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि इसका लिमिट होगा। बी जो होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो भी फिक्स ही है, लिमिटेड ही है। अगर हम एक बार कंस्ट्रक्ट कर दिए तो जो मैग्नेट हम लगाए हैं उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस थर्ड, ठीक है, रेडियस डीज इज फिक्स्ड। एक बार हम अगर इसे बना दिए तो ये भी तो हम बार बार चेंज थोड़े करेंगे। ठीक है, सर ये तो फोर्स फिर लिमिटेशन ये डिवाइस का हो गया, प्रोडक्ट जो बनाएगा एक प्रोडक्ट उसका होगा। ये तो डिवाइस का ही हुआ। तो चेंज कर सकते हैं ना, तो ये जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग अच्छा करेंगे उतना ज्यादा। हाँ, तो जैसे एक बार हम बना दिए तो अलग फिर हम घर में ले आए तो फिर हमें चेंज करके दूसरा लाना पड़ेगा ना। तो लिमिटेशन बोलो। यस हम्म, तो लिमिटेशन ही ना है, हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। यस सो m जो होता है वो क्या होता है, m नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस v बाई सी का होल स्क्वायर। ये होता है। यस सर यस सर। ठीक है, यानी कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा वो भी m पे डिपेंड करता है। यानी कि हम लिख सकते हैं क्यूबी बाई 2 पाई m आया था, तो क्यूबी बाई 2 पाई m नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी बाई सी का होल स्क्वायर रहेगा। अगर हम वेलोसिटी बहुत ज्यादा कर दिए तो उसका फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा। यस एक लिमिट तक ही हम इसका यूज कर सकते हैं, फिर अगर हम कंस्ट्रक्शन से अलग बनाए तब भी ये आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या है, इसके लिमिटेशंस हैं। इतना बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत अभी तक? नो सर। ठीक है, ये सारी चीज एनसीईआरटी से पढ़ लेना है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है वो देखते हैं। गैल्वेनोमीटर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस पर्पस के लिए होता है, ये करंट में हम लोगों ने डिस्कस करा था। यस सर। ठीक है, एक आईजी बोले थे और एक इसका रेजिस्टेंस जी बोले थे। आईजी यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट बोला करते थे।
ठीक है। और स्प्रिंग की बात की जाए तो स्प्रिंग कैसा होता है? हेलिकल। सिर्फ वैसा ही स्प्रिंग होता है या और किसी भी को स्प्रिंग बोलते हैं? गाड़ी में पत्ती बोलते हैं हम लोग, पता है क्या होता है? सो बाइक में। बाइक में नहीं, 4 व्हीलर्स में आता है क्या सर? पत्ती। पिछले चक्कर के पास ऐसा ब्लेड्स लगा होता है, देखे होगे? इस पे Yes, sir. सस्पेंशन ऐसा देखो, पिछले वाले चक्कर के पास लगा होता है, इस पे ऐसा मोटा मोटा रॉड प्लेट्स लगे होते हैं, नहीं देखे हो? तो देख लेंगे। अभी तक देखे ही नहीं हो? कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ट्रक ये सब में देखोगे तो वो ज्यादा बड़ा बड़ा लगा होता है, देखोगे ध्यान से तो दिख जाएगा। पीछे वाले चक्के में मोस्टली लगा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, इसी से कनेक्शन होता है, यानी कि जो वेट होता है तो इस पे बाउंस करे। सॉकर की जगह हम लोग इसे भी यूज करते हैं, तो ये जो है ये भी स्प्रिंग का ही एक टाइप है। दूसरा, बचपन में जो खिलौना आता था उसमें ऐसा एक स्ट्रिप रहता था, अगर हम चाबी लगा के गोल गोल घुमाते थे तो ये पूरा गोल हो जाता था, Yes, याद sir. है? तो ये Yes, भी sir. जो है स्प्रिंग ही है, ठीक है। इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टोर्जन स्प्रिंग। ये देखे होगे खिलौना में, कार वाले में या फिर किसी में, जो चाबी लगा के घुमाते थे फिर रख देते थे और भागने लगता था, याद है? Yes, sir. तो इसे हम टोर्जन स्प्रिंग बोलते हैं। हाँ, वो जो हेलिकल है वो कॉमन है हमारे लिए, तो स्प्रिंग का नाम लेते मन में वही आता है। तो ये सारे भी स्प्रिंग है, और भी बहुत तरह के स्प्रिंग यूज होते हैं, तो देख के लगेगा नहीं कि स्प्रिंग ही है, स्प्रिंग में उसका ही काम करना है और अलग अलग नाम होता है। तो हमारे लाइफ में भी वही चीज दिखा है तो हम लोग उसे ही मानते हैं, हम भी वही मानते थे, ठीक है। अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है गैल्वेनोमीटर का। ऐसा एक कॉइल होता है, इसे जो है दो मैग्नेट्स के बीच में ऐसे रखा होता है, ठीक है। बोल दिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसा वायर लिपटा हुआ है, ठीक है। सारे वायर्स, लेट से ऐसा दो वायर आया है जिसे हमें एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करना है। तो लेट से हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए, बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसमें करंट जाएगा तो सर टॉर्क लगेगा। ठीक है। यहाँ पे ऐसा जो होता है ये स्प्रिंग इससे कनेक्टेड होता है, ठीक है। स्प्रिंग से एक ऐसा पॉइंटिंग मीटर लगा होता है और यहाँ पे हम लोग ऊपर मीटर लगाए होते हैं, ऐसा लगा होता है। क्लियर? ये जो होता है फ्लैट Yes, होता है, ये sir. जो पॉइंटिंग है ये आगे की तरफ है। फिगर समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब क्या होगा, यहाँ पे जो है ये हमारा कॉइल है, ठीक है। ये चीज क्या दिख रहा है हमें, कॉइल, प्लेट से एन टर्न्स है, इसमें से करंट आई जा रहा है, आई जा रहा है। इसका हो सकता है एरिया ए हो, ठीक है। एरिया हम मान लेते हैं कितना है, ए है। मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग कॉइल है, तो क्या इसमें टॉर्क लगेगा? Yes. बोलो। टॉर्क लगेगा तो स्प्रिंग क्या होगा, घूमेगा, स्प्रिंग घूमेगा, तो साथ में ऊपर वाला जो पॉइंटर है वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट होगा। और Yes, फिर sir. से क्या होगा, स्प्रिंग की वजह से फिर से अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाएगा। कंटिन्यूअस Yes, अगर sir. करंट बहता रहा तो
कॉइल स्प्रिंग क्या बोलते हैं इसको, एकदम लिपटा हुआ रहेगा और एक जगह पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें शो करेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ये हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं ये बताए। तो यहाँ दिख रहा है कि अगर इस सर्किट में करंट होगा तब भी उस पर टॉर्क लगेगा। यस सर। ठीक है, यानी कि कॉइल में अगर करंट है, इफ देयर इज करंट, it will experience टॉर्क। अगर टॉर्क जो एक्सपीरियंस करेगा वो टॉर्क कितना होगा, NIAB होगा। से एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड तो एंटी पैरेलल है। हाँ, तो इस कॉइल में एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है दोनों तो एंटी पैरेलल है। जैसे ये कॉइल होता है ठीक है, यहाँ पे हम बनाए हैं ये कॉइल है ऐसा। अब इधर से बनाते तो जैसे इधर से हम बनाते हैं तो बनाने में थोड़ा फिर गंदा लगता, इसलिए ऐसा बना दिए। यस सर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और उसमें थोड़ा बहुत एंगल है जा रहा है तो इक्वल टू NIA ये लग रहा होगा। ठीक है, अब स्प्रिंग पे आते हैं तो स्प्रिंग में भी रोटेशन हो रहा है तो स्प्रिंग में यहाँ पे टोर्जन टॉर्क लग रहा होगा। ये यस क्या सर। लिखते हैं, C इंटू थीटा। K से भी कहीं कहीं लिखा जाता है, C को बोलते हैं हम लोग टोर्जन कांस्टेंट। ठीक है, जैसे स्प्रिंग में kx लगता है अगर x डिस्प्लेस करे होते हैं तो x कंप्रेशन या x इलोंगेशन, वैसे ही ऐसे रोटेशन वाले केस में जो है टॉर्जन कांस्टेंट लगता है अगर, और थीटा लिखते हैं हम लोग। तो टॉर्क इक्वल टू तो ये लिखते तो हैं वही C इंटू टॉर्शनल थीटा। पेंडुलम वाला है ना। हाँ, वैसा ही कुछ है। ठीक है, वहां पे हम लोग एक सॉलिड बॉडी को घुमाते थे, यहाँ पे स्प्रिंग को घुमा रहे हैं। ठीक है, टॉर्जन स्प्रिंग बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे हमें ये चीज लग रहा है। जब ये मैक्सिमम डिफ्लेक्ट करके इक्विलिब्रियम होगा तो उस समय दोनों टॉर्क आपस में बैलेंस कर रहे होंगे। यस सर। ठीक है, तो इतना चीज तो हमें दिख गया कि अगर हमारा गैल्वेनोमीटर है, करंट पास कर रहे हैं तो एक टॉर्क लग रहा है। ठीक है, N जो हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया ऑफ कॉइल, तो हमें टॉर्क दिख रहा है करंट की वजह से NIAB। ठीक है, यहाँ पे हम मैक्सिमम टॉर्क की बात कर रहे हैं तो थीटा क्या लेंगे, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का 90 डिग्री। यस सर। यहाँ पे हम मैक्सिमम लिख रहे हैं, ये IG हो जाएगा यानी कि मैक्सिमम करंट डिफ्लेक्शन हो जाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे स्प्रिंग के लिए बोल रहे हैं कि स्प्रिंग जो है रोटेट होगा तो स्प्रिंग में एक टॉर्क लगेगा C थीटा। C जो है टॉर्जन कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग उसे। इक्विलिब्रियम में दोनों जो है आपस में क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये मैक्सिमम वाला जो है टॉर्क NIAB इज इक्वल टू C इंटू थीटा होगा। तो I इक्वल टू क्या होगा, C बाई NAB इंटू थीटा, यही होगा। ठीक है। ठीक है, ये जो करंट है हम बोल रहे हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट है, थीटा जो है जो भी मैक्सिमम एंगल थीटा होगा, या फिर ऐसे अगर बोल सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज्यादा करंट देंगे उतना ही ज्यादा जो है थीटा डिफ्लेक्ट करेगा।
अब यहाँ ध्यान से देखो कि अगर किसी भी एक गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं, फॉर एनी गिवन गैल्वेनोमीटर, ठीक है, C/NAB ये सारा क्या कांस्टेंट रहेगा? बोलो यस सर। क्यों कांस्टेंट रहेगा? तो सारा फिक्स्ड है। तो कंस्ट्रक्शन के समय फिक्स कर स्प्रिंग, दिया गया था। हाँ स्प्रिंग लगा दिए तो C फिक्स हो गया, N नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स हो गया, एरिया क्या है वो भी फिक्स्ड है, जो मैग्नेट लगाए हैं उसकी वजह से B वो भी फिक्स है। तो ये सारे जो कांस्टेंट के है इसे हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि जो मिल रहा है के हमें इसे हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट C/NAB को, सारे को, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? दिस इंप्लाइज दैट कि I इज इक्वल टू के इंटू थीटा मिल रहा है, के जो है कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज दैट कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन एक लिमिट ही होगा, थीटा जो एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम के लिए हम लोग बोलते हैं I इज इक्वल टू थीटा मैक्सिमम करंट डिफ्लेक्शन। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं एंगल, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि वी कैन कंपेयर करंट इन सर्किट, ठीक है। गैल्वेनोमीटर यूज करके हम लोग करंट को कंपेयर तो कर सकते हैं कि हाँ भाई इस सर्किट में ज्यादा करंट जा रहा है, इसमें कम करंट जा रहा है, और जो हमारा ये रीडिंग है वो 0 से शुरू होता है, ठीक है। तो एक तरफ ऐसा और एक तरफ ऐसा जाता है, यानी कि हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि हाँ भाई फर्स्ट कॉइल में अगर एक डायरेक्शन हम मानते हैं तो दूसरे में उसका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है। सर जब ये IG से कंपेयर कर तब ना कंपेयर कर सकते हैं। तो जो करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा वो IG से करेगा तब। हाँ IG से ही करेंगे। इतना बात में कोई दिक्कत? नो। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि अगर I जो है के थीटा है, I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, और हम लोग कैसा है इसमें कुछ टर्म्स हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वही टर्म्स हम लोग देखते हैं क्या क्या डिस्कस करते हैं। तो पहला है करंट सेंसिटिविटी, सर अगर बहुत स्मॉल करंट अगर रहा तो कब छोटा करंट तो उस केस में ये डिफ्लेक्ट करेगा। इतना तो होना चाहिए कि वो जो कॉइल है वो घूम सके, ठीक है। हम लोग तो यहाँ पे सब कुछ को नेग्लेक्ट ही कर रखे हैं, लेकिन कॉइल के पास मास होगा, रोटेट होने यस का सर। टेंडेंसी होगा, स्प्रिंग उसे रोकेगा, तो इन सब फैक्टर्स को अगर देखेंगे तो कुछ तो लिमिटेशन रहेगा ही, ठीक है। यस सर। अब अगर हम उन सब को नेग्लेक्ट करेंगे तभी जाके कुछ कह सकते हैं कि हाँ भाई बहुत कम करंट पे भी डिफ्लेक्ट हो सकता है, लेकिन रियलिटी में हम उन सबको तो नेग्लेक्ट कर नहीं सकते हैं, वो तो रहना ही है, यस ठीक है। सर। तो एक चीज हम लोग डिफाइन करते हैं करंट सेंसिटिविटी, इसे हम लोग IS से लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? तो इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड galvanometer
unit current is passed. ठीक है, it is defined as deflection is passed. अगर एक unit current और वो कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है उसे हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्लियर है? तो क्या होगा IS? तो IS हम डिफाइन कर रहे हैं थीटा पर यूनिट करंट, सही कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो भले ही हम IS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट सेंसिटिविटी, इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन पर एम्पीयर। ठीक है, डायमेंशन लिखेंगे तो रेडियन का नहीं आएगा, इसे जो कांस्टेंट था उन सब के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? थीटा बाई आई को 1/k। 1/k यानी कि NAB/C। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? कंस्ट्रक्शन पे। अगर हम एक बार बना दिए तो हमारा वो जो गैल्वेनोमीटर का एक वैल्यू पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये कम से कम कितना डिफ्लेक्शन, मतलब ऐसा है कि IS यानी कि 1 यूनिट करंट भेजेंगे तो इन डिफ्लेक्शन इतना शो करेगा। ठीक है, यानी कि आ रहा है हमारा रेडियन पर एम्पियर, या फिर इसे हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन पर एम्पियर। ठीक है, रेडियन पर एम्पियर या डिफ्लेक्शन पर एम्पियर। ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है दिख ही रहा है। yes, और ये कंस्ट्रक्शन पे रहेगा। सेकेंड जो है वो है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, पर यूनिट वोल्टेज में जो डिफ्लेक्शन है उसे हम बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, अक्रॉस टर्मिनल्स, यानी कि एक बार हमें बन के मिल गया तो क्या? ठीक है, गैल्वेनोमीटर ऐसा बॉक्स टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये जो रीडिंग होता है यही हमें दिखता है, इसमें एक कांटा ऐसा दिखता है, बाकी सब पैक होता है। ठीक है, और यहाँ से 2 तार निकले होते हैं, तीसरी तार के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे VS को क्या बोल रहे हैं? VS इक्वल टू थीटा बाई वोल्ट। वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा बाई I इंटू आर। yes sir, ठीक है, यानी कि NAB/IR। आर यहाँ क्या है? जी। वही जो भी रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रोवाइडेड, मतलब गैल्वेनोमीटर है, जो भी रेजिस्टेंस उसमें लग रहा होगा उसे ही हम बोल रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस है। तो VS से आ रहा है थीटा बाई V यानी कि थीटा बाई IR। सर NAB/CR होगा ना? अच्छा, हाँ, नोट पॉइंट। VS जो है does not depend on IS। ठीक है, VS IS पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम बोल रहे हैं थीटा बाई आई तो IS था, तो IS बाई आर होना चाहिए, लेकिन ये IS पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, कोई बताएगा? कंस्ट्रक्शन करता है। कंस्ट्रक्शन पे है। yes sir, जैसे कि अगर हम बोल दें कि n becomes 2n, ठीक है, तो यहाँ पे IS जो होगा ये 2IS हो जाएगा, लेकिन अगर
हम जानते हैं कि n 2n कर दिए, तो जो लेंथ ऑफ वायर है ये भी डबल हो गया, तो रेजिस्टेंस जो है ये भी क्या हो गया होगा, डबल। यस सर। ठीक है, रेजिस्टेंस डबल हो गया है, तो यहाँ पे अगर हम Vs की बात कर रहे हैं तो ये हमें सेम मिल रहा है फॉर्मूला से, यस सर। इक्वल टू Vs यानी कि सेम। तो यहाँ पे दिख रहा है अगर हम कंस्ट्रक्शन चेंज कर रहे हैं तो Is जो है चेंज हो गया लेकिन Vs सेम है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो है कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रहा है, Is Vs पे डिपेंड, Vs जो है Is पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी जो है, किसी भी जो हम प्रोडक्ट बना दिए तो बनाने के बाद हम उस पर नोटिफाई करते हैं कि भाई ये इसका रेंज, ठीक है, इसका सेंसिटिविटी है, इतना वोल्टेज से कम देंगे तो ये हिलेगा भी नहीं। क्लियर है? उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। यस। ठीक है, तो इतना चीज था। मैं एनसीईआरटी में जो है साइक्लोट्रॉन दे रखा है और ये दे रखा है, तो इन दोनों को पढ़ लेना है, हो जाएगा। यस सर। और जो दो ठो बताया आपने वो नहीं है? वो शायद नहीं होगा। ठीक है, वो दोनों शायद नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें जो हमारा लगभग 4th चैप्टर जो था एनसीईआरटी का वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो उसे एक बार रीडिंग डाल लो, और 5th चैप्टर में भी आधा होंगे मैग्नेटिक फील्ड। उसमें अब हम लोग देखेंगे क्लासिकल मैग्नेट क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में वही चीज देखेंगे, क्लासिकल मैग्नेट के बारे में। उसी में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, और वो दोनों हो जाएगा। तो क्लासिकल मैग्नेट में हम उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे सॉल्व करेंगे, डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, तो उन सबको हम लोग कूलम्स लॉ से रिलेट करके याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट है तो हम लोग उसे 2 पॉइंट्स दे देते हैं। ठीक है, और उसे प्लस m माइनस m चार्जेस की तरह ट्रीट करके हम लोग लिखते हैं। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और वो हो जाएगा तो उसके बाद हमारा बचेगा ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फील्ड, जो चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर कुछ होगा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। ठीक है, तो उसमें से हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, ये सब क्या होता है वो सब चीज डिस्कस करेंगे। तो एक बार ग्रेविटेशनल मैग्नेटिज्म पढ़ लेना है, पूरा यस सर। पढ़ना है, चैप्टर है, समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 और 2-3 क्लास थ्योरेटिकल ही चलेगा, तो एक बार रीडिंग डाल लेना है उन सबको, और वो खत्म हो जाएगा तो फिर ईएमआई शुरू करेंगे। और कल सुबह नहीं कर सकते हो? सर हाँ, हम कर सकते हैं, बाकी का नहीं पता। ज्योत्सना का दिक्कत है ना, ज्योत्सना तुम्हारा क्लास है? यस सर। अंशिका का भी है। ठीक है, देखते हैं, अगर शाम में पॉसिबल होगा तो, नहीं तो फिर कहीं कैंसिल ही रहेगा। ठीक है, यस सर। यस थैंक यू सर। ठीक है, बात कर लेते हैं एक बार, यस सर। देखते हैं कोई शाम में पॉसिबल हो तो।